गुड इवनिंग टीजीटी साथियों, आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप मुझे पता है बेचैन हो रखे हो, डर सता रहा है, एक घंटा आपके लिए भारी पड़ रहा है। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को भाई, मुझे पता है। इंतज़ार, चाहे बस का भी इंतज़ार करना पड़ जाए बस स्टैंड पे, यदि वो भी ना आती तो उसका भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा क्या है, ग्रुप में कोई भी एक मैसेज डाल देता है, कोई भी ये बोल देता है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सरकार की मंशा नहीं है, तो सबका बीपी डाउन उसी टाइम, उदास, चिंतित कि हाँ भाई नहीं होगी, सरकार के मूड में नहीं है, कोर्ट से निकलवा नहीं रही, तो इतनी जल्दी आप हौसला गिर देते हो, ये ठीक नहीं है। आपको बोल रखा है ना मैंने, भर्ती होएगी, 100% होएगी। मैं तो नहीं दिखा अभी तक आपको नेगेटिव। तो कल बता रहा था मैं, बात नहीं हो पाई चेयरमैन सर से, लेकिन आज बात हुई है और उन्होंने बोला भाई आप कैसे यकीन दिलाऊं मैं भाई, मैं करूँगा आपकी भर्ती, 100% करूँगा। रिजल्ट ये आने दो एक बारी ऑर्डर, और रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाल लूँगा आपका, मिनिमम टाइम में। हो सकता है वो उसी दिन निकाल दूँ, हो सकता है अगले दिन निकल जाए, लेकिन रिजल्ट 100% निकलेगा। और भर्ती बोर्ड इसी काम पे लगा हुआ है, सारे कर्मचारी इसी काम पे लगे हुए हैं। टीजीटी हर एक कर्मचारी की जुबान पे है भाई। यदि हमें भर्ती नहीं करनी होती भाई, हम यहाँ 10 बजे क्यों बैठता सारा स्टाफ? रात को 9 10 बज जाते हैं, कई बार तो 11 बज जाते हैं हमें। बार बार आप ये भाई क्वेश्चन पूछ के डाउट कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें हुई मेरी, कुछ बातें इंटरनल होती हैं, मतलब नहीं बता सकते वो। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, भी होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसलिए नहीं लग रहा कि जानबूझ कर टाइम लगाया जा रहा है, मजबूरी में लग रहा है, हमारा भी भर्ती बोर्ड का भी। अब देखो भाई, जज के ऊपर हम कोई वो नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते। बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं, कोर्ट पर प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का। यदि कोर्ट पे प्रेशर होता भी, ये सारा सरकार अपने पक्ष में नहीं कराती सारे फैसले सब कुछ। यदि कोर्ट की इतनी सरकार की अकॉर्डिंग चलते जज लोग, प्रोसीजर होता है उनका, वो प्रोसीजर कर रहे हैं। यदि अपना रेक्टिफाई नहीं करना होता और ये करेक्शन नहीं करनी होती तो अपना हो जाता अभी तक। इतना जरूर है भाई, कल भी बताया था मैंने, करेक्शन ब्रांच में गए हुए और उस पर वर्क चल रहा है। आज की मुझे स्टेटस आज का नहीं मिला भाई मुझे, क्योंकि जहाँ भी वो सूत्र पता कराते हैं वो भी कई दिन से जा के वहाँ परेशान हो गए। वो लोग भी ये बोलने लग गए कि अगले बंदे भी इरिटेट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, किसी चीज़ को बार बार कुरेदता जाए, बार 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 परेशान हो जाता है। आप लोग खुद हो जाओगे यदि आपके पास कोई 5 लोग एक ही बात को बार बार पूछें। तो मैंने कल भी बताया था भाई, आज के कम चांस हैं, कल के ज़्यादा हैं। लेकिन कल का भी ये अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, इसका भी कल का भी भाई जज के हाथ में है। वो इन फ्यूचर क्या सिचुएशन रहेगी कल की क्या पता है, क्या पता वो बैठे ना, क्या पता उनका मूड नहीं हो कल कोई भी ऑर्डर को करने का। पहले भी हमारा एक दिन उनकी टेबल पर चला गया था लंच टाइम में वो बैठे ही नहीं, उसमें कोई भी एक भी ऑर्डर नहीं किया हुआ, उठ कर मतलब कोर्ट से चले गए थे। अब क्या कह सकते हैं भाई, किसी दूसरे के हाथ में हो जब तक भाई कुछ नहीं बोला जा सकता, खासकर कोर्ट मामलों में। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं भाई, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, उसको तो हमें पता होता है, हम ब्रेक मार सकते हैं और दाहिने मोड़ सकते हैं, बाएं मोड़ सकते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है भाई जिट रोड पे, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से चलेगा वो? ये हमारा कोई जानकार हो फिर तो चल भी पड़ेगा, लेकिन जो अननोन है वो तो अपने हिसाब से चलेगा ना भाई। तो निराश में तो आशावादी रहा करो, ये इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, किसी दूसरी की बात तो में ना हो, खुद का भी जजमेंट रखो।
किसी ने बोल दिया, कोई लोग मजे लेने वाले होते हैं वो बोल देते हैं ग्रुप में ये होगा, और सारे उसी टाइम उसके मान लेते हैं। तब तो आप उनका तो यकीन कर लेते हो जिनको आप जानते नहीं, जिनके कोई सोर्स नहीं होते, जो तुक्के मारते हैं, और उन पर विश्वास नहीं करते जो जिन्होंने आपको करके दिखाया कुछ। तो मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ आपका रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, और कोर्ट ऑर्डर के बाद आ जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सरकार की मंशा बिल्कुल भर्ती करने की है, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने की है। इमोजी भेज रहे हैं मेरे पास रोने के, सर रो रहे हैं, मुझे पता है भाई, हैं दुखी हैं। अब तो मेरे से भी नहीं वेट हो रहा, सही बताऊँ तो, कि मैंने जिम्मेवारी ले ली भाई, कैसे भी करके भाई इनका हो जाए, और इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। हम भी आगे कॉल करते हैं, हम भी डिस्टर्ब करते हैं, जैसे आप लोग हमारे को करते हो ना, मेरे को करते हो, तो मैं भी आगे वालों को डिस्टर्ब करता हूँ बहुत। बेशक भी रिलेशन ख़राब हो जाए किससे भी, लेकिन उनको बेशक कोई इरिटेट हो जाए, फिर भी होने तो देखी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिश्ता ख़राब हो जाएगा किससे। तो मैं तो इतना दाव पे लगा रहा हूँ भाई, आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ। और ये बहुत सारी बातें तो मैं सोशल मीडिया में भी बोल देता हूँ पब्लिकली, जो नहीं बोलने की होती, रिस्क लेके, ताकि आप लोगों के डाउट दूर हो, यकीन आए आपको, आप लोग मानसिक पीड़ा थोड़ी उसमें राहत मिल सके आपको। तो बिल्कुल, और ये नहीं है भाई मैं केवल एक आधे बंदे पे यकीन करके, कई जगह से इनपुट आते हैं कि उनके यदि सेम मिलते हैं वो भी देखता हूँ, कोई अलग मिलता है उस पर दोबारा इंक्वायरी करता हूँ। तो अलग अलग जगह से आते हैं मेरे पास, क्योंकि जिसका जो भी सोर्स, मैंने बोला था ना, बहुत सारे साथी अंडरग्राउंड भी काम कर रहे हैं, अलग अलग उनके सोर्सेज हैं, वो भी अपने यूज करते हैं, मुझे बताते हैं यदि मुझे लगता है भी हाँ ये बात है, और कहीं और से भी आई है, और कहीं हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं जो वो क्या कह रहे हैं, सारा मिला के होता है ये। लेकिन आज कोई भी अंदर की फाइल के ऑर्डर का अपडेट नहीं है क्लियर, क्या हुआ आज मेरे पास तो है नहीं भाई, औरों के पास हो मुझे पता नहीं, ना मैंने किसी की वीडियो देखी अभी तक यूट्यूबर्स की, मुझे नहीं पता किसने क्या सोर्सेज से क्या बात बोल रखी है। लेकिन बार बार मैं यही कह रहा हूँ, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, कोई डिले नहीं होगी। सरकार जानबूझ के कोर्ट का ऑर्डर नहीं रोक रही है, कहीं कह रहे नहीं तो बहाना पकड़ लिया सरकार ने, ऐसा नहीं है। आज ये एक बात क्लियर हो गई है, की है मैंने। और ये भी मत सोचो कि आपको उलझा रहा हूँ, यदि नहीं करनी होता ना भाई सरकार को, मैं बोल देता भाई मुश्किल लग रही है मेरे को तो भाई आपकी भर्ती होनी, मुझे क्या करना आपको उलझा के। यदि कोई सच बोलता तो वो सच सुनना भी चाहता है आगे वालों से। यदि हमें पता है भाई हम झूठे आदमी से किससे बात कर रहे हैं, या कोई फ्रॉडी है कोई भी, तो उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता मैं। और आपने ये देखा भी है। उम्मीद बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, होगा। एक लेट हो जाए, टाइम इतनी लग रहा है, आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो भाई? 2 महीने पड़े हैं सरकार के, आप लोग पता किस उसमें, और ये सिचुएशन कब होनी चाहिए थी, जब आचार संहिता बिल्कुल लगने वाली हो, इस वीक लगने वाली हो, और रिजल्ट कैसे भी निकल जाए, तब आप लोग इतने चिंतित होना था, तब रोना धोना करना था। अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद कुछ नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है ना। कोई आचार संहिता नहीं लग रही, सरकार नहीं बदल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, जस्ट हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा मन को ये समझा लो, यदि थोड़ी और
डेट मिल जाती जज साहब से, कम से कम अब आप ये तो मन क्लियर हो गया भाई अब हमारा कोई केस नहीं पेंडिंग है। पहले आप कितने बहम थे, आपको एक्सपीरियंस वाले केस का बहम था, उसमें सरकार ने एप्लीकेशन नहीं लगाई, सरकार की मंशा नहीं है, उसमें स्टे है, जबकि मैंने आपको सारे क्लियर किए थे ना। आ गई ना वही बात। अब तो नहीं कोई एक्सपीरियंस का मैटर। मैंने बोला था भी नहीं, सरकार नहीं लगाएगी इसमें एप्लीकेशन, वही हो रहा है ना, नहीं लगाई ना, और ना वो बाधा न स्टे। कितने सारे डाउट कर रहे थे आप लोग। तो किसी के उसमें नेगेटिविटी में ना आए, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, कोई ग्रुप में कुछ भी नेगेटिव डाल रहा है तो डालने दो। आपको अपने विवेक से भी काम लेना भाई। आप किशोरावस्था में नहीं हो या बाल्यावस्था में नहीं हो, आप अपने विवेक है आपके अंदर, आप सोच सकते हो भी, लगा सकते हो आइडिया। इस एज में तो हो आप। दूसरा भाई, वो कल मैंने वो बता दिया था आपको, एक ये पूछ रहे हैं भाई जो EWS और ये दूसरे कोटे हैं, ये दिन में सीट रह जाती है खाली तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी उसमें, उनकी जो मेन कैटेगरी है तो वो हो जाएंगी भाई, जो खाली हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, जनरल में अपनी अपनी कैटेगरी में हो जाएंगी। जो SC कैटेगरी से निकली हुई हैं जितनी भी आगे, तो वो SC में वापस आ जाएंगे। जो जनरल से रिजर्वेशन निकली हुई है वो वापस जनरल में सीटें आ जाएंगी, उनकी जगह उनको लगा दिया जाएगा। और कुछ डाउट हो मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं नोट किया करूँगा, अब जब भी आगे बात होएगी मैं करूँगा। लेकिन इतना तो भर्ती बोर्ड के पास इतना काम है, हद से ज़्यादा काम हो रखा है भाई। आप लोग केवल TGT का सोच रहे हो, उनको पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। उधर पुलिस वालों का, ये ग्रुप D वालों का प्रेशर है, और हम केवल ओनली TGT पे कर रहे हैं ना कंसंट्रेट। लेकिन उनका सबके लिए सोचना पड़ रहा है, सबके लिए काम करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेफरेंस हमारे को दे रखी है, TGT को। उनके काम में कोई भी ढिलाई नहीं है जानबूझकर। आप लोग किसी से भी, आपके रिलेटिव हो कोई भर्ती बोर्ड में, पूछ सकते हो भैया ये बात भाई, वहाँ पर किसके ऊपर ज़्यादा फोकस है भर्ती बोर्ड में, ठीक है ना। और भाई आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आपने विश्वास किया था, विश्वास बनाए रखें। कल कोई कह रहा था भाई ये बोल दिया करो चौधरी आपके साथ खड़ा है और भर्ती पूरी करा के लाएगा, तो भाई मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, चौधरी आपके साथ खड़ा है भाई, भर्ती पूरी करा के लाऊंगा। आज भी वही कॉन्फिडेंस है दावा। कल मैंने थोड़ा मायूसी से वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाई थी, मैं कन्फ्यूज सा था थोड़ा भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो पाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, टाइम नहीं मिल पाया मेरे को बात करने का। तो लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ भाई, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मेरे चेहरे पे आपको आज दिख रहा होगा ना। तो चौधरी खड़ा आपके साथ, और दावा कर रहा हूँ भाई करा के लाऊंगा। आपके केस कराए ना सारे सॉल्व, इतनी जल्दी कराए ना, ये भी होगा। और बहुत सारे तर्कस में तीर हैं, वो सारे यूज हो जाएंगे यदि नहीं होगा तो, समझ रहे हो ना। और ख़ासकर हमारे फिजिकल वाले तो भाई तैयार बैठे, प्लानिंग करे बैठे सारे। मुझे और किस सब्जेक्ट पे भरोसा हो ना हो भाई, फिजिकल वाले हमारे कुछ भी कर देंगे। अभी से उन्होंने तो, जब मैंने बोला था ना पिछली बार भी रेडी रहो, उन्होंने तो अपनी प्लानिंग भी कर ली भाई, दिनेश सर का कभी भी मैसेज आ सकता है, और अपनी अपनी वो कर ली उन्होंने तो ऐसे ही जोश भाई बाकी सब्जेक्ट से उम्मीद करता हूँ मैं, यदि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो इस जज्बे को लेके आना है और वो काम करना है भाई जो अपने हक के लिए करते हैं, जो अपनी ज़मीनों के लिए करते हैं, हम अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए करते हैं।
अपने फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए करते हैं। तो ये भी आपका ज़मीन है, आपके फैमिली मेम्बर है, जॉब भी आपकी, और इसको बचाने के लिए। लेकिन अभी तो नहीं बोलनी चाहिए बात, मैंने को ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं ये भी कह रहा हूँ साथ में। तो निश्चिंत रहें आप लोगों के भाई प्यार से, चलो वो भी बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को बधाई दे रहे हैं भाई, इतनी जल्दी आपका चैनल ग्रो कर गया। 2000 से ऊपर 2K पता नहीं 2 कितने और रखे हैं सब्सक्राइबर हो गए हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और मैं बधाई एक्सेप्ट करता हूँ। और ये भी इसमें बड़ी बात है भाई, आपने खुद अपने प्यार से ही किया है, जबकि मेरे कहने से नहीं किया, आपने खुद के मेरे से लगाव के कारण किया है। चलो भाई कैंडिडेट तो आप 7000 और 2000 ने कर दिया, 2000 लोग तो दिल से जुड़े हैं, बाकी 5000 तो चलो जुड़ रहे हैं अपने खबर लेने के लिए कुछ भी। लेकिन उन 2000 लोगों का भी शुक्रिया भाई, जिन्होंने कष्ट उठाया, अपनी उंगली सब्सक्राइबर पर लगाई है। और जिन्होंने नहीं लगाई भाई, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसकी अर्निंग का कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब बधाई संदेश आ रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो इसके ऊपर। तो आप लोग इतना विश्वास बनाए, आज तक बना रहे हो आप, जब से मैं जुड़ा हूँ आपके साथ 10-15 दिन से, तो आगे भी बनाए रखें। और मैं हमेशा साथ हूँ आपके, और घबराने की ज़रूरत नहीं आपको 1% भी। जब घबराने की ज़रूरत होगी ना, मैं खुद बोल दूँगा घबरा जाओ भाई, अब आपको घबराने की ज़रूरत है, घबरा जाओ, ठीक है ना। तब आप करना वो काम, मैं बता दूंगा आपको कि अब गड़बड़ है, खुद बता दूंगा भाई, और फिर उस गड़बड़ को ठीक भी करते हैं, ठीक है ना। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि भाई। आज की वीडियो में कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन आपकी कहने से भाई फिर मैंने बनानी पड़ी अब। कुछ लोग आज बोल रहे हैं वही डेली वाली बात हुई है, तो आज क्या नया बोल दिया, रोज़ यही बात कहता है भाई, और क्या कह सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। जज के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, ऑर्डर आ जाएगा तब और किसी को बोल लेंगे, उससे पहले हम नहीं बोल सकते किसी को। ऑर्डर हो सकता है आपका कल आ जाए, हो सकता है कल भी ना आए भाई, कोई गारंटी थोड़ी है। जज साहब की मूड की बात है कि आप तो ना बैठे, और क्या पता करेक्शन आज हुई या नहीं हुई, अपडेट नहीं है मेरे पास। कल शायद मिल जाएगी मुझे, 12 बजे के बाद स्टेटस मिल सकता है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है। इसलिए खुश रहें, जल्दी ही आपका टीचर बनने जा रहे हो आप, जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। मैं आपके अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।